दोस्तों, ये संसार रहस्यों से भरा है। कुछ शक्तियां इतनी भयानक होती हैं कि हर 100 साल बाद एक नियत समय पर जाग उठती हैं। ये वक्त का चक्र है और आज की कहानी उसी अनसुने भयावह सत्य की है जिसे इतिहास समय भस्म कहता है। कहानी के केंद्र में है आर्यन और प्रिया। मुंबई की भागम भाग में 12 साल बिताकर दोनों अपनी आत्मा जैसे खो चुके थे। आर्यन एक थ्रिलर लेखक, लेकिन पिछले 3 सालों से उसका पेन मानो रुक चुका था। शांति की खोज उन्हें महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव तक ले आई, जहां उन्हें एक पुरानी हवेली मिली जिसकी दीवारें एक 150 साल के गौरव और उतने ही साल की उदासी को पीकर खामोश खड़ी थी। बहुत कम दाम में मिलने वाली यह हवेली उनके लिए रचनात्मक आश्रम नहीं, बल्कि समय भस्म का जेल बनने वाली थी। एक दोपहर तहखाने में सामान रखते समय आर्यन ने एक धीमी खड़खड़ाहट सुनी। अंधेरे में एक विशाल जंग लगा लोहे का संदूक पड़ा था, मानो उसके अंदर कोई धीमी सांसें ले रहा। ताला तोड़ने में 20 मिनट लगे। ढक्कन उठते ही बर्फीली हवा का झोंका निकल पड़ा। अंदर गहरे बैंगनी कपड़े में लिपटी एक डरावनी गुड़िया थी। उसके नीचे लिखा था, चेतावनी, भयंकर छाया को मत जगाना, यह पुतली विनाश की कुंजी है। आर्यन ने कपड़ा हटाया और गुड़िया की असामान्य रूप से लाल आंखें उसके रूखे शरीर पर सूखे खून के छींटे सीधे उसकी आत्मा में ढस गए। वह उसे स्टडी रूम में लेकर आ गया और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ समय भस्म का 100 साल का अभिशाप। गुड़िया के आते ही हवेली का माहौल बदल गया। रात में चीखें, फुसफुसाहटें और दर्जनों लोगों के रोने की आवाजें आर्यन के दिमाग में गूंजने लगी। एक रात स्टडी रूम की लाइटें बेकाबू हो गईं। बल्ब इतने तेज झपके जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जोर से हिला रही हो, और अगले ही पल 6 से 7 बल्ब एक साथ फट गए। उसी समय बाहर एक भयानक चीख सुनाई दी। एक बेजुबान कुत्ता क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा था। उसके शरीर पर 3 गहरे जख्म थे। यह समय भस्म का पहला बलिदान था। अब आर्यन को लगने लगा था कि घर में एक नहीं 50 लोग मौजूद हैं। तहखाने की मेज अपने आप हिलने लगी। दिन में भी आर्यन को विकृत जलते हुए चेहरे दिखाई देते, 2 सेकंड के लिए आते और हवा में गायब हो जाते। प्रिया अब डर रही थी, लेकिन आर्यन के पागलपन से आर्यन ने पुराने पन्नों को डिकोड करना शुरू किया और गांव वालों से भयंकर छाया के बारे में पूछताछ करने लगा। आखिरकार उसे एक वृद्ध रहस्यमयी तांत्रिक का नाम मिला। तांत्रिक ने आर्यन को देखते ही कहा, तुम समय भस्म को जगा चुके हो। यह काल भयंकर है, हर 100 साल में जागता है। जब 3 ग्रह स्थितियां एक ही महीने में बनती हैं, प्रकृति असंतुलित हो जाती है। 30 दिन तक चलने वाला यह विनाश काल भयंकर कहलाता है। तांत्रिक ने बताया कि 100 साल पहले एक शक्तिशाली जादूगरनी इसी हवेली में रहती थी। वह इसी लाल आंखों वाली गुड़िया से काल भयंकर को वश में करना चाहती थी, लेकिन वह असफल रही। उस रात 500 से ज्यादा लोगों की आत्माएं भस्म हो गईं। पूरी हवेली एक सामूहिक कब्रगाह बन गई। उस गुड़िया को छूते ही तुमने उन 500 आत्माओं के श्राप को फिर से जगा दिया है। आर्यन ने मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे 2 काले पिल्ले दिए जो 48 घंटे तक उसे बचाए रखेंगे, और खुद 2 दिन बाद हवेली आने का वादा किया। 2 दिन बाद तांत्रिक आया। पूजा शुरू हुई। मंत्र गूंजे और हवेली में भूकंप जैसा कंपन फैल गया। चीखें दीवारों को हिला रही थी। तभी मुख्य हॉल में 12 फीट लंबी धुएं वाली छाया प्रकट हुई। उसके आते ही लाइट्स, बिजली सब पिघल गए। दोनों काले पिल्ले एक दूसरे पर टूट पड़े। छटपटाते हुए दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी सुरक्षा समाप्त हो चुकी थी। घबराकर प्रिया ने गुड़िया को उठाया और तोड़ कर जला दिया। तांत्रिक चीखा, नहीं, बिना मंत्रों के मत छूना।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने समय भस्म को सीधा निमंत्रण दे दिया था। तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़कर भाग गया। अगली सुबह आर्यन ने प्रिया की दर्दनाक चीख सुनी। रात में उसके माता पिता के घर में भयानक आग लगी थी। सभी मारे गए। तांत्रिक भी जंगल में गायब हो चुका था। आर्यन संदूक चलाने पहुंचा, लेकिन वह देख कर जम गया। खुड़िया वापस जुड़ चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं। तभी प्रिया आई। हाथ में धारदार दरार थी और उसके पीछे खड़ी थी वही 12 फीट लंबी धुएं वाली छाया। अब खेल खत्म, समय भस्म आ गया है, कोई नहीं बचेगा। प्रिया, जो अब काल भयंकर के वश में थी, आर्यन की ओर झपट पड़ी। गांव वालों ने घंटों भयानक चीखें सुनी। जब वे हवेली पहुंचे, दीवारों पर खून से लिखा था, समय भस्म। तहखाने में आर्यन और प्रिया मृत पड़े थे। गुड़िया गायब थी, संदूक गायब, बस दीवारों पर एक निशान, समय भस्म। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल डार्क विस्पर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है।